तो श्रीलंका फिलहाल जिम्बाब्वे का टूर कर रही है, जहां 2 मैचेस की ओडीआई सीरीज 2-0 से जीतने के बाद अब दोनों टीम्स के बीच होगी T20 सीरीज, जिसका पहला मुकाबला आज यानी कि 3 सितंबर को शाम 5 बजे से शुरू होगा इंडियन टाइमिंग के अनुसार और मैदान रहेगा हरारे स्पोर्ट्स क्लब। अब इस टूर के सभी मुकाबले इसी मैदान पर खेले जा रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे में ये जो हमारा अपकमिंग कॉन्टेस्ट है, इसकी लेटेस्ट अपडेट्स, फैक्ट्स और स्टैट्स से भरपूर इस वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है, जहां सभी इंपॉर्टेंट जानकारियों को हासिल करते हुए आप इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट का बेहतर आकलन कर सकेंगे, जिसकी शुरुआत करी जाएगी पिच रिपोर्ट के साथ। हरारे स्पोर्ट्स क्लब में अभी तक T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट के 57 मुकाबले हुए हैं, जिसमें 31 मुकाबले जो है वो पहले बल्लेबाजी करते हुए और 26 मैचेस सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। एवरेज स्कोर फर्स्ट इनिंग का रहता है 156 का। लोएस्ट स्कोर यहां पर जिम्बाब्वे ने बनाया है 99 रन और हाईएस्ट स्कोर गया है इंडिया का 234 रन। अब दोस्तों, यहीं पर अगर हम स्कोरिंग पैटर्न की बात करें, यानी कि फर्स्ट इनिंग के अभी तक स्कोर कैसे रहे हैं, उस पर गौर करें तो बेहतर अंदाजा लगेगा कि यहां पर भी स्कोर कैसा हो सकता है। 27 बार स्कोर 150 के नीचे, 12 बार स्कोर 150 से 169 के बीच, 10 बार स्कोर 170 से 189 के बीच और 8 बार स्कोर जो है वो 190 प्लस गया है। यानी कि एक रफ आइडिया निकाला जाए तो यहां पर 160 के आसपास स्कोर अमूमन हमें देखने को मिल सकता है। अब यहीं पर दोस्तों, जब हम बात करते हैं टॉस की, तो कैप्टन जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकते हैं। रही बात हेड टू हेड कंपैरिजन की, तो 6 मैचेस टोटल दोनों टीम्स के बीच हुए हैं, जिसमें से 5 मुकाबलों में श्रीलंका का परचम लहरा है। एकमात्र मुकाबला जिम्बाब्वे ने जीता था, वो भी श्रीलंका के घर में साल 2024 में। रही बात इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट की, तो यहां पर आइए नजर डालते हैं अब सबसे पहले प्रोबेबल 11 पर। जिम्बाब्वे की ओर से आपको टॉप ऑर्डर में डियोन मायर्स, ब्रायन बेनेट, क्लाइव मेडांडे, शॉन विलियम्स, सिकंदर रजा, रियान बर्ल, टोनी मपोसा, रिचर्ड एनगरावा, ब्लेसिंग मोजाराबानी और ट्रेवर गोवांडू खेलते नजर आ सकते हैं। यह है प्रोबेबल प्लेइंग 11 जिम्बाब्वे की। अब यहीं पर जब हम बात करते हैं इनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की, तो दोस्तों टॉप ऑर्डर में आपको डियोन मायर्स जैसा यंग खिलाड़ी मिलेगा, लेकिन यहीं पर आपको ब्रायन बेनेट जैसा थोड़ा एक्सपीरियंस प्लेयर मिल जाता है, जिन्होंने 39 मैचेस खेलते हुए 897 रन बनाए हैं 135 की स्ट्राइक रेट से। टॉप ऑर्डर थोड़ा सा लड़खड़ाता दिखता है, क्योंकि यहां पर क्लाइव मेडांडे अभी तक बेहतर प्रदर्शन करते नजर आए नहीं है। शॉन विलियम्स की जब हम बात करते हैं, तो इन्होंने अभी तक 89 मैचेस में शिरकत करते हुए 1691 रन बनाए हैं और इस दौरान 48 विकेट भी चटका चुके हैं। तो एज एन ऑलराउंडर ही कैन बी प्रिटी हैंडी। और यहीं पर अगर हम बात करें कप्तान सिकंदर रजा की, तो मिडिल ऑर्डर वो संभाल रहे हैं। 109 मैचेस खेल चुके हैं T20 फॉर्मेट के, 2487 रन बनाए हैं 135 की स्ट्राइक रेट के साथ और 81 विकेट्स भी चटका चुके हैं। तो दोस्तों, अभी तक टीम डिसेंट दिखाई देती है। जिन खिलाड़ियों के मैं आपको स्टैट्स साझा कर रहा हूं, उन पर आप जरूर नजरें रखिएगा। यहीं पर चौथा नाम आता है रियान बर्ल का। 94 मैचेस इन्होंने खेले हैं, 1489 रन बनाए हैं, 55 विकेट ये अभी तक चटका चुके हैं। तो तीसरा ऑलराउंडर शॉन विलियम्स और सिकंदर रजा के बाद आते हैं रियान बर्ल। अब आते हैं गेंदबाजों की ओर। अब टीम में यहां पर दोस्तों बॉलिंग अटैक के तौर पर 2 ऐसे प्लेयर्स हैं जिनसे श्रीलंका को खास बचने की जरूरत है। पहले होंगे रिचर्ड एनगरावा, जिन्होंने 73 मैचेस में 88 विकेट्स लिए हैं, 7.1 की इकॉनमी है। और जिम्बाब्वे की ओर से दूसरे इंपॉर्टेंट बॉलर्स रहे हैं ब्लेसिंग मोजाराबानी, जिन्होंने 72 मैचेस में 79 विकेट्स लिए हैं, 7.03 की इकॉनमी के साथ। तो ये है वो कुछ खिलाड़ी जिनसे आप जिम्बाब्वे की ओर से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, व्हेन वी टॉक अबाउट श्रीलंकन टीम, यहां पर दोस्तों टॉप ऑर्डर में आपको पथुम निशंका और कुशल मेंडिस की शानदार जोड़ी नजर आएगी। कुशल परेरा इस टॉप ऑर्डर को थोड़ा और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। यहीं पर नुवानिडू फर्नांडो, कमिंडू मेंडिस, चरित असलंका, डसुन शनाका जैसे खिलाड़ी मिडिल ऑर्डर को संभालते नजर आते हैं। और गेंदबाजी डिपार्टमेंट में और खासतौर से स्पिनर्स के तौर पर आपको महीश थीक्षणा नजर आएंगे। और फास्ट बॉलर्स के ऑप्शंस में मथीजा पथिराना, बेनूरा फर्नांडो और नुवान तुषारा खेलते नजर आ सकते हैं। और पोटेंशियल चेंज के तौर पर दुरित वेलालागे टीम में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, अब यहां पर अगर हम बात करें टीम की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की, तो टॉप ऑर्डर में टीम डिसेंट नजर आ रही है। पथुम निशंका अच्छी लय में दिखाई दे रहे हैं और T20 फॉर्मेट में भी ये 121 की स्ट्राइक रेट से 65 मैचेस में 1854 रन जोड़ चुके हैं। हालांकि T20 फॉर्मेट में निशंका की थोड़ी इनकंसिस्टेंसी हमने देखी है। वहीं इस इनकंसिस्टेंसी को पूरा करते हैं कुशल मेंडिस, जिन्होंने 81 मैचेस में 132 की स्ट्राइक रेट से 2007 रन जोड़ दिए हैं। तो ये 2 टॉप ऑर्डर के खिलाड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। मिडिल ऑर्डर में आते हैं चरित असलंका, जिन्होंने 61 मैचेस में
1263 रन बनाए हैं 127 की स्ट्राइक रेट के साथ। एक आधा विकेट निकालने में भी चरित असलंका का योगदान रहा है। अब दोस्तों यहां पर 3 बल्लेबाजों के अलावा जैसा मैंने आपको बताया कमिंडू मेंडिस, दशुन सनाका जैसे खिलाड़ी भी मौजूद हैं जो कि बल्लेबाजी करने की काबिलियत रखते हैं। यहीं पर जब हम गेंदबाजों की बात करते हैं तो यह एक ऐसा मजबूत पक्ष है श्रीलंका का जिस पर उनकी जीत निर्भर कर सकती है। जहां पर महेश दीक्षित मौजूद हैं जिन्होंने 63 मैचेस में 61 विकेट लिए हैं, 6.9 की इकॉनमी है। वहीं मथीशा पथनाना ने 19 मैचेस में 30 विकेट चटकाए हैं 8.5 की इकॉनमी के साथ। और इन 2 खिलाड़ियों के अलावा तीसरा इंपॉर्टेंट प्लेयर रह सकते हैं नुवान धुशारा जिन्होंने 21 मैचेस में 29 विकेट लिए हैं 7.7 की इकॉनमी के साथ। ओवरऑल जब हम दोनों टीम्स को आमने सामने रखते हैं तो डेफिनेटली श्रीलंका फेवरेट्स रहने वाली है, जीतने की भी प्रबल दावेदारी पेश कर देगी। लेकिन यहां पर बड़ा सवाल आता है कि क्या जिम्बाब्वे चैलेंज पुट अप कर सकती है श्रीलंका के अगेंस्ट, जो आज शाम 5 बजे से शुरू होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस मुकाबले से जुड़ी A to Z डिटेल्ड अपडेट्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। आपके सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिल गए होंगे। तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे आप क्रिकेट से जुड़ी, मुकाबलों से जुड़ी कोई भी अपडेट मिस ना करें और आपको कभी भी कहीं भी भटकना ना पड़े। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट लाइन गुरु।